अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी रात में ये शोर कैसा? ये कैसी आवाज है? शोर कैसा? ये शोर शराबा बंद करो। अरे क्या तमाशा लगा के रखा है, सुनाई नहीं देता? बंद। क्या चाहिए? न्याय। हमें न्याय चाहिए क्योंकि आज रात थाने में जो कुछ भी हुआ वो गलत था, इसलिए हमें मालिक से मिलना है। बताओ क्या न्याय चाहिए? नहीं, हमें बड़े मालिक से मिलना है। बड़े मालिक नहीं मिल सकते। पर हम मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना नहीं। हाँ, हम मिलेंगे। रुको, अंदर नहीं जा सकते, निकलो यहाँ से। नहीं देखा। अर्धी रात में क्या चल रहा है यहाँ?
हुआ अच्छे? धरती पे ऐसा कौन सा भूचाल आ गया कि घर में अर्धी रात को ये हल्ला मचाया है? हैं? ए, ये औरतें ये भीड़ भाड़ लेके यहाँ क्यों आई है? हमें न्याय चाहिए। संदीप और मौलिक भाई ने जो अपराध किया है उन्हें उनका दंड नहीं मिला, इसलिए हमें न्याय चाहिए। ये देख, पुलिस न्याय कर चुकी है, आगे भी वही करेगी। चल अबे निकल। धर्मपुर में आज तक कभी पुलिस नहीं आई, ऐसा हमने सुना है। इन 10 सालों में चाहे जितना भी कुछ बदल गया हो, पर न्याय नहीं बदल सकता। मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है धर्मपुर के न्याय देवता। सुनो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि धर्मपुर में न्याय अब मैं करता हूं। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे नहीं, बड़े मालिक से बात करना चाहती हूँ। वो अच्छी तरह से जानती है नानका ने न्याय करना कब का बंद कर दिया है। उसकी सत्ता, उसकी गद्दी, उसका अधिकार कब का त्याग दिया है उसने। ये न्याय अन्याय अब वो नहीं करता, ये सारे काम हितेन मैयावंशी करता है, समझी? करते होंगे, पर वो रिश्तों में बंधे हैं कि 2 अपराधियों में से एक आपके भाई और एक आपके साली साहब। मोह माया की लगनी में बंधे आप सही न्याय नहीं कर पाएंगे, और यही बात कुछ साल पहले मालिक ने कही थी, और आज मैं उनसे कहती हूँ कि न्याय वो खुद करेंगे। ए पागल लड़की, या तो तेरा दिमाग खराब हो गया या फिर नीयत। याद नहीं तुझे? धर्मराज मैयावंशी का इन दोनों से रिश्ता है। नहीं है रिश्ता, नहीं है इनका कोई रिश्ता किससे। इन्होंने खुद 10 साल पहले अपनी तस्वीर पर हाथ चढ़ाया। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। जो मनुष्य किसी संबंध, किसी रिश्ते से ना जुड़ा हो, वही सही न्याय कर सकता है। मैं एक बार नहीं घनी बार बोल चुका हूं कि मैं वर्षों से किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। मेरा यहाँ किसी के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध है आपका संबंध। इस घर के हर सदस्य से आपका संबंध जुड़ा है अब तक। इसीलिए तो आप डरते हैं कहीं आपके हाथों अपने ही अपराधी बेटे को दंड न दे दिया। इसलिए न्याय नहीं करना चाहते आप। आज धर्मराज मैयावंशी धर्म संकट में पड़ गए, न्याय नहीं कर सकते वो। ए छोकरी, वर्षों बाद तू कारागार से बाहर आवी और धर्मराज मैयावंशी के सामने खड़े होकर उसके अस्तित्व पर उंगली उठा रही है। दूसरा कोई समय होता न तो तेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देता नहीं, पर इस समय और ये एक बार वही बोलूंगा जो पहले बोला। या मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई द्वेष, कोई क्लेश। जीवित मृत मनुष्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। शायद इसलिए आपको न्याय नहीं करना। हाँ, नहीं करना चाहता, और मुझे न्याय करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। तुझे बोला था ना, मैं धर्मराज मैयावंशी की वर्षों पहले मृत्यु हो गई, मर गई मेरी आत्मा। अबे जब आत्मा ही मर गई तो क्या बताऊं कि क्या सत्य है न असत्य, क्यों बताऊं? जरा जो छोकरी बदा ने जो, यहाँ सब अपना जीवन अपने अपने रीत से जी रहे। जा तू अपनी रीत से अपना जीवन जी। आप अपनी भावना छिपा रहे हैं, डरते हैं आप कि कहीं आप अपने ही हाथों अपने अपराधी बेटे को जेल नहीं भेजते। नहीं भेज सकते आप उसे जेल। मैंने पहले भी मेरे दीकरे को आपने ही बिठाया था मुझे उस गद्दी पे, क्योंकि
कि आप अपने बच्चों के विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकते थे। आप उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए। वो समय बीत गया छोकरी, बीत गया वो जीवन। હવે કોઈ मेरा पुत्र नहीं ने मैं किसी का पिता नहीं। अगर यही सच है तो मैं संतु धर्मराज मैयावंशी आज आपको चुनौती देती हूँ कि क्या आप अपने बेटे के खिलाफ न्याय कर सकते? अगर ये सही है तो उन्हें आजाद करो, और अगर गलत है तो दंड। क्या आपको मेरी ये चुनौती मंजूर है? धर्मराज मैयावंशी को चुनौती दे रही है तू, हैं? इसे मेरी चुनौती नहीं, आपकी खुद की परीक्षा मान लीजिए। आज तक धर्मपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने न्याय मांगा और उसे न्याय ना मिला। और आज किसी की तिजोरी की संपत्ति का सवाल नहीं, बल्कि इन औरतों की मान का प्रश्न है। और उस पर दावा बोलने वाले अपराधी इसी घर में। कल हम सब आएंगे चौपाल में न्याय मांगने। धर्मराज मैयावंशी, डरते हैं आप, धर्म संकट में पड़े आप अपनी नहीं कर सकते। अपराधी बेटे को जेल नहीं से रिश्ते से ना सकते आप उसे जेल, वही सही न्याय कर सकते। ए, तुझे बोला था ना मैंने, बोला था ना कि तेरे मेरे वश में अभी कोई संबंध नहीं। बोला था ना तुझे कि धर्मराज की मृत्यु हो गई। अरे तू केवी बात करे छे, एक मृत आदमी न्याय कैसे कर सकता है? तू कितना भी झिंझोड़े मुझे, पर मैं अपनी मृत्यु से बाहर नहीं आऊंगा। तू कितनी भी चुनौती मुझे देवे, पर मैं तेरा मुख कभी नहीं देखूंगा। चुप रहूंगा जिसे तू चुप रही थी जब मैंने पूछा था। तू चुप रही थी ना जेल में, तू पूछते पूछते थक जाएगी, पर मैं चुप रहूंगा, समझी तू? हितेन भाई चाह के भी न्याय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो औरतें अपनी मांगों पे अड़ी हुई है। वैसे तो ये बात पक्की है कि नानका न्याय करने जाएगा नहीं। और वैसे भी ये संतुड़ी होती कौन है, हमारे ही घर में घुसकर नानका को चुनौती देने वाली? और इसकी चुनौती पे नानका क्यों जाए? मैंने रात भर बहुत सोचा इस बारे में, और मुझे मालूम है कि अगर हितेन भाई न्याय करेंगे तो क्या होने वाला है। और रही बात मेरे मामा की, मुझे नहीं लगता कि वो न्याय करेंगे। वो संतु की धज्जियां सबके सामने उड़ेगी और हम लोग मिलकर उसका तमाशा देखेंगे। फिर भी हमें थोड़ा सावधान तो रहना होगा। वो संतु बहुत खतरनाक चीज है।
संतु, तुझे क्या लगता है मालिक आएंगे न्याय करने? ये तो मैं खुद नहीं जानती कि वो आएंगे भी या नहीं, पर अगर मालिक आएंगे तो ही न्याय होगा। मालिक नहीं आए तो समस्या का समाधान कौन करेगा? कौन करेगा न्याय? समय ही बताएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। और अगर मालिक आए तो सबसे पहले सबूत मांगेंगे, और हमारे पास ठोस सबूत है, वो सारी औरतें जिनका अपहरण हुआ था, और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, चौपाल लगने से पहले उन सभी औरतों को इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मालिक आ जाएंगे। अरे जो 10 साल में नहीं हुआ वो अब क्या होगा? ये असंभव को संभव कैसे करेंगे? दावे के साथ कहती हूँ नानका नहीं आएगा। हितेन, चल अभी तू ही न्याय कर दे, गद्दी पे बैठ, खत्म कर दे सब कुछ। नहीं तरुफो, आज ये निर्णय मैं नहीं करूंगा। जब फरियादी कोई निर्णय लेने वाले पर विश्वास ना हो तो उस निर्णय का क्या मतलब? तो क्या आज ये कुर्सी अपने धर्माधिकारी से वंचित रह जाएगी? अरे मालिक की गाड़ी आ गई! मालिक की गाड़ी आ गई! तेरी बात सत्य है। जहाँ संबंधों का प्रश्न हो वहाँ छोटा मालिक न्याय नहीं कर सकता। એટલા માટે मैं आया हूँ, मैं न्याय करूंगा। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।